नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र का ये जो विचार विमर्श मैं कर रहा हूँ, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये आप लोग कृपया करके नीचे के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। हमें ये जानना ज़रूरी है। और अभी तक जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे आलोचना विचार विमर्श अभी शेष है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर विचार विमर्श करूंगा वो टॉपिक है नीचभंग राजयोग। कुंडली विचार का जनरल रूल है कि अगर जातक के लिए शुभ ग्रह तुंगी हो तो पूरा शुभ फल देता है, और अगर नीच स्थान में हो, नीच हो तो शुभ फल नहीं देते हैं। वैसे ही अगर जातक के लिए अशुभ ग्रह तुंग स्थान में हो या तुंग हो तो कोई भी अशुभ फल प्रदान करता नहीं है, पर कुछ शुभ फल ही देता है। लेकिन अगर नीचस्थ हो या नीच हो तो पूरा अशुभ फल देता है। तो किसी का जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच रहे तो उसका सब दुर्भाग्य का दाय उस नीच ग्रह के ऊपर दिया जाता है। उसको ही कहा जाता है, इसके लिए ही सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। लेकिन जन्म कुंडली में ग्रहों का जो डिग्री है वो रहता नहीं है। जो हाथ कंप्यूटर हॉरोस्कोप को छोड़कर जो जन्म कुंडली होता है उसमें ग्रहों का डिग्री रहता नहीं है। तो उस केस में मेष में शनि, कर्कट में मंगल, कन्या में शुक्र, तुला में रवि, वृश्चिक में चंद्र, मकर में गुरु और मीन में बुध रहने से ही वो सब ग्रहों को नीच माना जाता है। वो राशि का जिस डिग्री में ही रहे उसे नीच माना जाता है। राहु और केतु का तुंग और नीच क्षेत्रों को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए इस विचार विमर्श में राहु केतु को मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन सभी जानते हैं कि मेष का 20 डिग्री, कर्कट का 28 डिग्री, कन्या का 27 डिग्री, तुला का 10 डिग्री, वृश्चिक का 3 डिग्री, मकर का 5 डिग्री और मीन का 15 डिग्री तक शनि, मंगल, शुक्र, रवि, चंद्रमा, गुरु और बुध का नीच अंश है। और वो नीच अंश अतिक्रम करने के बाद वो सब ग्रह को नीच बोलना ठीक नहीं है। नीच लेकिन नीचांश पार कर दिया ऐसा कहा जा सकता है। और नीचांश जो है वो डिग्री, नीचांश में वो डिग्री को बोल रहा है जिस डिग्री में नीच होता है, वो डिग्री पार करने के बाद ग्रह आरोही होता है तो वो संपूर्ण अशुभ फल नहीं देता है, बल्कि कुछ शुभ फल भी देता है। इसे छोड़ के ग्रहों का नीच बस्ता दोष को खंडन के लिए पूर्वाचार्य का ग्रंथ में कुछ जोग वर्णित है, जिस जोग से ही इस नीचभंग राजयोग का प्रसिद्धि है। पराशर के बाद ज्योतिष शास्त्र का अत्यंत 2 ग्रंथ वैद्यनाथ दीक्षित का जातक परिजात और मंत्रेश्वर का फल दीपिका,
इन दो ग्रंथ में ये सब योग वर्णित हुआ है। और दूसरा प्राचीन ग्रंथों में भी इस योग का उल्लेख मिलता है। जातक परिजात के अनुसार जन्म के समय में अगर कोई ग्रह नीचस्थ होकर भी जो राशि में वो ग्रह नीच है, वो राशिपति यानी कि राशि का मालिक, या उस राशि में जो ग्रह तुंग होता है, वो ग्रह अगर चंद्रमा या लग्न से केंद्र में रहे तो नीचभंग राजयोग होता है। और इस योग में जातक बहुत संपत्तिशाली होता है। उस ग्रंथ में और दो नीचभंग राजयोग का उल्लेख है। जैसे कि पहला है नीच ग्रह जो नवांश में रहता है, उस नवांश का मालिक अगर केंद्र या त्रिकोण में रहे और जन्म लग्न अगर चर राशि में हो, या लग्न का नवांशपति अगर चर राशि में हो, तो जातक बहुत संपत्तिशाली होता है, राजा होता है। नीचभंग का विषय में और एक जो योग है, उस योग में कहा गया है कि लग्न में नीच गुरु, अष्टम में पाप ग्रह और अष्टम भाव का नवांश में अगर अष्टम उस पाप ग्रह का अपना राशि हो तो जातक बहुत धनशाली होता है, बहुत पॉपुलर होता है, राजा होता है, ऐसा लिखा है। अष्टम भाव का नवांश का मतलब है लग्न से 64तम नवांश, 64th नवांश। अच्छा, मंत्रेश्वर रचित फलदीपिका में नीचभंग राजयोग का जो योग है, उसका जो पहला योग है वो जातक परिजात ग्रंथ का पहला योग का ही जैसा है। और बाकी जो योग है वो ऐसा है कि अगर किसी जातक का जन्म कुंडली में जिस राशि में कोई ग्रह नीचस्थ हुआ है, तो उस राशि का मालिक, राष्ट्राधिपति, राशि का मालिक और उस नीच ग्रह का तुंग राष्ट्राधिपति, नीच ग्रह जिस राशि में तुंग होता है उस राशि का मालिक, उसे तुंग राष्ट्राधिपति कहा जाता है। तो जहाँ स्थित है वो राष्ट्राधिपति और उसका तुंग राष्ट्राधिपति अगर एक दूसरे का केंद्र में रहे तो ये नीचभंग राजयोग होता है। इसे छोड़कर नीच ग्रह उस नीच राशि का मालिक द्वारा दृष्ट होने से भी नीचभंग राजयोग होता है। और जातक बहुत ही पॉपुलर होता है, राजा जैसा होता है। और वो नीच ग्रह अगर शुभ घर पर हो, यानी कि षष्ठ, अष्टम या द्वादश स्थान को छोड़ के और बाकी घर में हो, केंद्र या कोण में हो या एकादश में हो, तो जातक बहुत ही धनशाली होता है। इसके बाद का जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि नीच ग्रह जिस राशि में रहता है उस राशि का मालिक, या उस नीच ग्रह जिस राशि में तुंग होता है उस राशि का मालिक अगर चंद्रमा या लग्न से केंद्र में रहे तो जातक बहुत ही धनशाली होता है, राजा की तरह होता है। ये योग पहला योग के जैसा है। नीच ग्रह जो राशि में स्थित है उस राशि का मालिक या उस ग्रह का तुंग राशाधिपति अगर इन दोनों में से अगर कोई एक केंद्र में अवस्थान करे
तब भी जातक बहुत ही धन संपत्तिशाली होता है, राजा की तरह होता है, राज चक्रवर्ती सम्राट होता है। ज्योतिष रिलेटेड एक बहुत ही फेमस अंग्रेजी पत्रिका में प्रकाशित एक आर्टिकल से जाना गया है कि विख्यात बहुत ही फेमस तमिल ग्रंथ कुमार साम्यम के अनुसार नीच ग्रह का राष्ट्राधिपति, मतलब नीच ग्रह जिस राशि में है उस राशि का मालिक, नीच ग्रह का राष्ट्राधिपति अपना स्वस्थान में या तुंग स्थान में होने से नीचभंग राजयोग होता है। और नीच ग्रह का राष्ट्राधिपति अगर उस राशि से सप्तम में रहे और उस सप्तम राशि का मालिक अगर नीच ग्रह या चंद्र से केंद्र में या कोण में रहे और गुरु का वर्ग में रहे तो भी नीचभंग राजयोग होता है। ये कहा गया है वो फेमस तमिल ग्रंथ में। और उस पत्रिका में और एक प्रबंध था, उससे जाना गया है कि साउथ इंडिया का और एक फेमस ग्रंथ देवकेवलम, इसमें भी जातक परिजात और फलदीपिका का जो पहला योग है वैसा एक टाइप का योग लिखा हुआ है। और भी कुछ प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है जहाँ ये नीचभंग राजयोग के विषय में बताया गया है। उनमें से जातक देशमार्ग और जातकावरम ग्रंथ में नीचभंग राजयोग के जो वर्णना है वो जातक परिजात और फलदीपिका ग्रंथ में जो लिखा है लगभग ऐसा ही है। वेंकटेश दैवज्ञ रचित सर्वात्म चिंतामणि ग्रंथ में भी नीचभंग राजयोग का वर्णना किया गया है। इस ग्रंथों में भी जातक परिजात और फलदीपिका का पहला जो योग है, इस ग्रंथों में भी उसका स्थान पहला स्थान पर है। इसे छोड़कर सर्वत्र चिंतामणि का मतानुसार कुछ योग दिया गया है, मैं बता रहा हूँ। पहला है जन्मकालीन नीच ग्रह तुंग नवांश में रहे तो नीचभंग राजयोग होता है। उसके बाद कहा गया है कि गुरु नीच राशि में है और लग्न में है, मतलब लग्न में गुरु है और वो गुरु का नीच राशि है। सप्तम का लॉर्ड अष्टम में, सप्तम का मालिक अष्टम में और दोनों ही तुंग नवांश में, मित्र नवांश में या परावातांश में है, ऐसा अगर हो तो नीचभंग राजयोग होता है। इसके बाद और एक जो कहा गया है सर्वत्र चिंतामणि में वो है 2, 3 या 4 ग्रह नीच लेकिन उच्च नवांश में है या शुभ षष्ठांश में है तो ये नीचभंग राजयोग होता है। और उसके बाद कहा गया है कि नीच ग्रह का नवांशपति, मतलब नवांश का मालिक, नीच ग्रह का नवांश का मालिक अगर केंद्र या कोण में हो और चौर राशि में लग्न हो या लग्न का मालिक चौर नवांश में हो तो यह नीचभंग राजयोग होता है। और एक योग है उसमें कहा गया है राहु 10th हाउस में, 9th में नहीं, 9 में नहीं, 9th लॉर्ड शनि द्वारा दृष्ट 11th में और लग्न का मालिक नीच ग्रह अगर युक्त हो
तो जातक राजा होता है। मतलब यह जो लग्न में जो नीच ग्रह जुगता है उसका नीचभंग हो जाता है। यह भी एक नीचभंग योग है। रणवीर द्वारा रचित ज्योतिष निबंध का एक वचन का उद्धृति एक ज्योतिष ग्रंथ में देखा जाता है कि नीच 4 ग्रह हो, उनमें से एक ग्रह अगर 2 शुभ ग्रह के साथ मिलित हो तो जातक वंचना करके अर्थ लाभ करता है। वंचना का मतलब है फॉल्स डुप्लिसिटी करके धन लाभ करता है। सोसाइटी में बहुत ही निंदित होता है, लेकिन बाद में राजतुल्य होता है, राजा के जैसा होता है। मतलब वो ऑनेस्टली इनकम नहीं करता, डिजॉनेस्टली इनकम करके बहुत ही धनशाली हो जाता है और बाद में राजतुल्य होता है। अच्छा, और एक ज्योतिष ग्रंथ पंडित महादेव पाठक रचित जातक तत्तम, इसमें भी नीचभंग राजयोग का उल्लेख है। वो पहला जोग तो वो जातक परिजत जैसे ही है, उसे छोड़ के जो है उनमें से पहला एक में है नीच ग्रह अगर तुंग नवांश में रहे तो ये नीचभंग राजयोग होता है। दूसरा है गुरु लग्न में नीच, 9th लॉर्ड या भाग्यपति अष्टम में यानी कि 8th हाउस में, लेकिन शुभ नवांश में हो तो जातक राजतुल्य होता है। मतलब बहुत ही धनशाली होता है और प्रभावशाली भी होता है। नीचभंग राजयोग का ये जो नाम, इस नाम से वर्णित नहीं होने से भी उत्तर कालान्वित ग्रंथ अनुसार बकरी नीच ग्रह तुंग ग्रह का फल देता है। आधुनिक कुछ ज्योतिष ग्रंथों में भी नीचभंग राजयोग का उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथकार का मत अनुयायी नीच ग्रह तुंग ग्रह अगर युक्त हो तो भी नीचभंग राजयोग होता है। तो इसके हिसाब से मेष और तुला राशि में रवि और शनि, मकर और कर्कट राशि में मंगल और गुरु, कन्या और मीन राशि में बुध और शुक्र एक साथ रहने से ये योग होता है। तो अब तक जो योग विचार विमर्श कर रहा था, ये सब योग का वर्णना में कुछ वास्तव के साथ कुछ इधर उधर हो सकता है। सिद्धांत ये है कि सिर्फ नीचभंग राजयोग रहने से ही राजयोग का फल नहीं मिलेगा, अर्थात जातक बहुत अर्थ प्राप्ति, सम्मान, प्रतिपत्ति ये सब लाभ नहीं कर सकेगा। ये भावने का कोई अवकाश नहीं है। नीच ग्रह और नीचभंग जो ग्रह का द्वारा हुआ है, उस योग कारक ग्रह दोनों का अवस्थान, उसका स्ट्रेंथ, ये सब देखकर रिजल्ट को विचार करना चाहिए। सिर्फ नीचभंग राजयोग है और कुछ भी अच्छा नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ धनशाली कुछ नहीं हो जाएगा। और दूसरा कुछ राजयोग या शुभ योग नहीं है, सिर्फ नीचभंग राजयोग है, इसमें से राजा के जैसा प्रतिष्ठा पाना ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन नीचभंग राजयोग अगर हो तो ग्रह का जो नीच अवस्था है उसके लिए जो अशुभ फल है वो अशुभ फल का हानि होता है और कुछ शुभ फल भी देता है। और एक बात बताना चाहूँगा कि गुरु
नीच होकर, मतलब मकर में गुरु है सेकेंड हाउस में, गुरु के दशा में कुछ भी मॉनिटरी प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम या कोई ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है, आया नहीं गुरु का दशा में। और मेरे लाइफ का हिस्ट्री बोल रहा हूँ, अच्छा ही था तब स्टूडेंट लाइफ था, अच्छा ही था। फादर गवर्नमेंट सर्विस करता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट गुरु नीचे रहने से मिला नहीं। आज इतना ही, और एक जोग या कोई कॉम्बिनेशन को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो भी मत है वो कमेंट बॉक्स में, नीचे की कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नमस्कार।